इलेक्ट्रिकल प्योरिटी, रेशमाइजेशन, रेशमिक मिक्सचर, मेजो कंपाउंड, याद है ना? और आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पर, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, आपका पूरा लगेगा। अजीब सा लग रहा है यार ना। आगे आ जाते, इतनी जगह आ जाओ। आइए, आजा बेटा, बात कर ले यहाँ आके। कुछ एकेडमिक प्लानिंग होती है संस्थान की, वो चला रहे। ये डिस्कस करना है ना, करेंगे अभी, पूरा डिस्कस करके जाएंगे आज। क्या बोल रहा है? मैंने अपने भांजे के लिए खुद खरीदा है। कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर लाइक प्योर। मेरी बुक जो है, फर्स्ट ईयर जब बुक पब्लिश हुई थी तो मुझे 35 सैंपल कॉपीज मिली थी, 35। कोरोना के बाद से नालायक बोलते हैं पेज का रेट बहुत बढ़ गया है सर, 8 कॉपी से ज्यादा नहीं दे सकते। मैंने कहा मेरे को 25 चाहिए। कह रहा तो परचेज कर लीजिए ऑनलाइन। मैंने किया, एट परचेज 10 बुक्स एटलीस्ट। मुझे कुछ लोगों को देने, वो लोग मांगते हैं, खास हैं, तो मैंने कहा चलो मैं करवाता हूँ। अब उन्हें क्या बताऊं कि पब्लिकेशन वाला सुन ही नहीं रहा है, तो ये वाला है काम। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मींस क्या होता है? हमने जो कोई कंपाउंड बना दिया, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकल में एग्जिस्ट करेंगे, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। आ जाओ सारे लोग देखो। मान लेते हैं n एक ऐसा नंबर है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक साइट। अभी बात करेंगे इसकी। लेट्स हैव दिस कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, आई मीन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है। Cl, ClBr, Cl, 6, Cl, 7th, CH3, CHCl, CHCH, CHCl, CH3, 8th, CH3, CH double CH, CHCl, CH double bond CH, CH3, 9th, तैयार हैं आप लोग? Cl, Cl, 10th, Cl, 11th, ये है Cl, सब कायरल सेंटर ही है। ओके, आइए। एन जो है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक साइट, लाइक यहाँ क्या है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 3, सही बात? हाँ, ये क्लियर है कि आप हर कंपाउंड में नहीं निकाल पाए एन। अभी उसका रीजन पता चलेगा ऐसा क्यों।
अगर एन हमें पता चल रहा है तो दो केसेस होते हैं। केस वन, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो आपसे पूछा जा सकता है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ऑब्वियसली टोटल ही है, ये जगह ही नहीं है यार, क्या है बताइए? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अच्छा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर लाइट घुमाएंगे या नहीं? एक्टिव है यार, तो घुमाएंगे, इनएक्टिव नहीं घुमाते। मेरे भाई सोचो जरा, अगर एक कंपाउंड एक्टिव है और वो लाइट को 5 डिग्री से घुमा रहा है, +5 डिग्री, तो क्या ये कॉमन सेंस है कि एक और कंपाउंड होता है जो -5 डिग्री से घुमा? तो क्या आपका दिमाग आपको बोल रहा है इसका मतलब एक्टिव कंपाउंड हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ या ना? यानी कि एक्टिव आइसोमर हमेशा इवन होंगे। मेरे भाई सिमेट्रिकल नहीं है तो 2 की पावर n फॉर्मूला है। हर कायरल सेंटर के पास 2 चॉइसेस हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस n टाइम्स 2 की पावर n। आजा अगर हम बात करें ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, क्या तुमने मेजो पढ़ा था या नहीं? वही तो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वो वाला है, हाँ या ना? +θ एंड -θ वाला। क्या आपको याद है मेजो में कंडीशन क्या था? एटलीस्ट 2cc एंड सिमेट्री, बट ये तो लिखा है नॉट सिमेट्रिकल, तो यानी कि ये कितना होगा? ये 0 होगा। अच्छा आपसे पूछा जा सकता है एनेंसियोमेरिक पेयर, क्या आपको पता है? अगर यहां मान लो किसी कंपाउंड में 10 एक्टिव हैं तो 5 पेयर ही तो हुए, +5 -5 +8 -8, हाँ या ना? तो मेरे भाई ये हमेशा आएगा a/2। क्या आएगा? एक्टिव का आधा, 10 टोटल एक्टिव है मतलब 5 पेयर, सही है या नहीं? और मेरे भाई अब एक लाइन आ सकती है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स T, याद रखना टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते A+M होते हैं, एक्टिव प्लस ऑप्टिकल आइसोमर A+M, एक्टिव इनएक्टिव होते हैं, और ये आया 2 की पावर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या किसी कंपाउंड के टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 5 हो सकते हैं? सुना आपने मैंने क्या बोला? क्या किसी कंपाउंड के टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 5 हो सकते हैं? मुंह से बोलो, ये तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, 5 पेयर बने गए। क्या किसी कंपाउंड के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 5 हो सकते हैं? हो सकते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 5 हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिव प्लस मीजो दोनों होगा। अच्छा 5 के केसेस सोचते हैं, 5 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है। सर हो सकता है 4 एक्टिव, 1 इनएक्टिव, हो सकता है 2 एक्टिव, 3 इनएक्टिव, हो सकता है सारे इनएक्टिव, हाँ या ना? सही बात है या नहीं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये तब के फॉर्मूले हैं जब कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है। आइए जी, केस 2, कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो n इवन और n ऑड पर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। a = 2 की पावर n-1 m होता है, 2 की पावर n/2 - m। क्या ये निकाल लो? इसे 2 से डिवाइड करना, ये आ जाए, इन दोनों को जोड़ देना, टोटल आ जाएगा। n ऑड में a होता है 2 की पावर n-1 -2 की पावर n-1/2, समझ में है? मेजो होता है 2 की पावर n-1/2, पेयर a/2 कर लेना, टोटल क्या आएगा? a+m, कर लोगे ना? ये तो फॉर्मूले, एंड बिलीव मी फॉर्मूले अच्छे क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। समझ में आया या नहीं? अगर कंपाउंड साइक्लिक हो गया, सिमेट्रिकल हो गया और ब्रांच्ड हो गया, फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
हाँ, पहला कॉलम में फॉर्मूला लग जाएगा, सब में लगेगा, खटाखट आंसर आएगा, क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनाए गए फॉर्मूले ऑर्डिनरी केसेस के लिए बनाएंगे, ऐसा लीनियर उसमें कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल उसके लिए बनाएंगे। हाँ, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, नॉट सिमेट्रिकल वाला, ये मैंने पहले भी बताया, जीआई में भी यही बताया। तो देखो यहाँ सिमेट्री नहीं है, इधर सीएल इधर बी आर, तो इसके टोटल कितने हैं? अरे 2 की पावर n लग जाएगा ना, 4 हो जाए। अरे इतनी बुद्धि है तो हमें पता भी है, सिमेट्री नहीं है। आर एस में सोचें, आर 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 एस एस आर एस एस, नहीं आया क्या? प्लस माइनस में सोचें, वैसे इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। इजी है ना? आओ ऐसे काम और करें, सेकंड में अल्फा बीटा में करें, हाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो कितना आसान है। क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा? होगा या नहीं? ध्यान से सुनना, प्लस अल्फा एक, प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा, चौथा कौन सा है? उसका जीरो ही आएगा ना, सेकंड वाले का भी जीरो था, दे आर सेम। प्लस अल्फा माइनस अल्फा नेट जीरो, माइनस अल्फा प्लस अल्फा नेट जीरो, घुमा के सेम आ जाएगा, है ना मजेदार? इसके 3 ही आंसर आएंगे, गया भेजने में। चलो इसका याद करो, अल्फा बीटा प्लस प्लस माइनस, क्या किसी का जीरो आया था? चारों एक्टिव है इसके, इसके 3 में 2 एक्टिव 1 इनएक्टिव। प्लस अल्फा वाला एक्टिव 2 अल्फा आ रहा है, माइनस अल्फा वाला एक्टिव, उसकी मिरर इमेज है, एंड प्लस अल्फा इनएक्टिव, और इनएक्टिव वाले अपनी मिरर इमेज के बराबर होते हैं, इसीलिए हमने उसकी मिरर इमेज को नहीं बनाया है। क्या आसान नहीं लग रहा आपको? फॉर्मूला लगा, बट मैं फॉर्मूला लगवाते ही नहीं किसी से। ठीक है, अब लगा लो, ये खुश हो जाओ, सब आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन लगाएंगे बुद्धि, क्या लगाएंगे? तो चलेगा, गलत है, जो है वो लगवा नहीं रहे। क्या हुआ? खड़े हो गया, मुंह से बोलो। सेकंड में फॉर्मूला लगाने, लगाते हैं, आइए। क्या यहाँ सिमेट्री है दोस्तों, और n इक्वल टू 2 है, तो सिमेट्रिकल हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, इवन हो गया, तो a निकालिए, a कितना आया? 2 आया, m निकालिए, 1 आया, तो आ गया ना 3 गधे, 2 एक्टिव 1 इनएक्टिव। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन करवा रहे थे? हाँ कोई बात नहीं, आप अगर हो सके तो कॉपी दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ, पीछे लगे रहा हम दे। आइए, ये क्लियर है क्या आपको? ओके, सो हम क्वेश्चन को ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और रख देता हूं मैं यहाँ। 3 की रिंग, 4 की रिंग, 6 की रिंग। अब तुम्हारा दिमाग कह रहा लगता 5 में कुछ लोचा था, अबे खुद बना लेना, 1 2 भी बना ट्राई कर लेना, सब सेम ही आएगा। यार मेहनत करने का मूड है तो तुम्हें क्वेश्चन दूं खूब सारे। हाँ अच्छा, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, इसमें ऑर्गेनिक थोड़ी सी ही लगेगी, बाकी बुद्धि लगेगी।
चलें जी, पहले इतने करते हैं। आओ, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं पहले कॉलम में कोई एक बता दूं, पहले बता तो दिए मैंने, फिर भी एक बता देता। फिफ्थ, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं। फिफ्थ बताओ कि सिक्स बताओ। सिक्स ले लो। आया, एक चीज सुनिएगा कुछ मजेदार, वो ये है कि हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहे थे तो मान लीजिए चार चीजें ज्योमेट्रिकल कर रही थी और वो चारों आइडेंटिकल थी, तो हम ऐसे केस से स्टार्ट करते थे, सारे जेड, एक ई, दो ई, तीन ई, चार ई, ऐसे बनाते थे। ऐसा हम इसलिए करते थे क्योंकि जेड ऐसा होता था, लगभग ई ऐसा होता था। तो क्या जेड ई की मिरर इमेज था? क्या जेड की इमेज ई था? कुछ तो सोचा करो, क्या बोल रहे हो। जेड की मिरर इमेज ई नहीं होता है, हाँ या ना? जबकि अगर हम ऑप्टिकल में बात करें तो हम यहाँ आर और एस में डील करेंगे। क्या आपको पता है आर मीन्स रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज, एस मीन्स सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉक। तो क्या तुम्हें पता है आर की इमेज एस होती है, एस की इमेज आर होती है? तो मेरे भाई अब सुनना, जैसे मान लो चार चीजें होती तो हम बोलते सारे आर, एक एस, दो एस। तो क्या मैं एग्जैक्टली हाफ केस बना चुका हूं या नहीं? थर्ड एस एंड फोर्थ एस क्या आखिरी वाले पहले वालों की मिरर इमेजेस हैं या नहीं? तो ऑप्टिकल में हम एक फंडा लगाएंगे, हम टोटल पॉसिबल केस का हाफ केस बनाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? टोटल के कितने केस बनाएंगे? आधे। तो आधे जो नहीं बनाए हैं बताइए वो इनकी मिरर इमेजेस। अब समस्या ये है कि हर मिरर इमेज अलग नहीं होती, कुछ सेम भी होती है। तो जो हमने आधे बना लिए उन्हें मैं ध्यान से देखूंगा, अगर इसमें सिमेट्री आ गई तो इसकी मिरर इमेज इसी के बराबर है और हमें इसकी इमेज को काउंट। दूसरे वाले में सिमेट्री नहीं आई तो ये घुमाएगा, कुछ प्लस थीटा तो एक माइनस थीटा वाला हो, उसे लेना पड़ेगा। क्या समझ में आया या नहीं? तो सिंपल फंडा है कि आधे केस बनाओ, सिमेट्री देखो, जिसमें सिमेट्री है वो अकेला हो जाएगा, जिसमें सिमेट्री नहीं है वो और उसकी मिरर इमेज एक साथ आ जाए। हाँ या ना? फंडा क्लियर है? लेकिन मुद्दा ये है कि आधा कैसे डिसाइड करेंगे? आधा कैसे डिसाइड करेंगे? बोलो, चार तो आधा, दो, छह तो आधा, 10 तो आधा, वेरी गुड। लेकिन अभी मैं पूछूंगा 7 तो आधा, लपड़ मारूंगा बेवकूफ। 3 क्या बोलेंगे? ओके, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला इजाद कर देता हूं, n/2 विद GIF। सोचो जरा, आओ आओ आओ, लुक एट दिस 18th क्वेश्चन। क्या यहाँ 4 मिथाइल है? हमने स्टार्ट किया सारे आप, एक डाउन, दो डाउन, बस हाफ हो गए, हाफ हो गए, आधे केस हो गए भाई। 5 है, सारे अप, एक डाउन, दो डाउन, बस हाफ केस हो गए। 2 डाउन 3 अप की मिरर इमेज क्या होगी? 3 डाउन 2 अप, हाँ या ना? क्या नहीं समझ में आया? इसमें कितने डाउन करोगे? फिर सिमेट्री देखेंगे, इसमें कितने डाउन करोगे? मुंह से बोलो, 3 ही डाउन करना है यार। इसमें कितने डाउन करोगे? 1, हाँ या ना? इसमें कितने डाउन करोगे? 1। इसमें कितने? इसमें कितने? हुआ है, हाँ या ना? कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाए। आइए पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। 4 कायरल सेंटर। मेरे भाई ओपन चेन में मैं फिशर लेकर चलूंगा, सही रहेगा? ओपन चेन में फिशर, देखो यार मजा आएगा, अच्छा है। चलें भाई, अरे कम पढ़ेंगे तो और बना लूंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कितने बनाने, ये एक बना के चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। चारों CL है, 6 में चारों CL है।
तो क्या आप फिशर में लेफ्ट राइट में टर्म्स में बात कर लें। पहला केस, चारों सीएल किधर, लेफ्ट या राइट, कुछ भी बोलो। लेफ्ट, लेफ्ट राइट बना सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। करें क्या, देखिए जरा, यहाँ सीएल, यहाँ सीएल, यहाँ से अच्छा, तो यहाँ हाइड्रोजन होंगे, यहाँ मिथाइल मिथाइल होगा। चलो आलस भरपूर करते हैं, हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। अरे बना लेना यार, ये क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ ऑर्गेनिक नहीं चल रही है, कॉमन सेंस चल रही है। 4 हमने लगाए हैं लेफ्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे तो एक राइट करेंगे। अब बताना सोच समझ के, एक राइट के कितने केस, सोच लो पहले 5 सेकंड। एक राइट करने के कितने केस, एक राइट करने के कितने केसेस, सारे बोलो, मिलकर बोलो। मेरे ख्याल से केवल 2 केस हैं। एक नंबर 1 का कर दो, एक नंबर 2 का। अब कह रहा नंबर 3 वाले ने क्या बिगाड़ा है। मैं कर देता हूं, 1 सेकंड में कर देता हूं, फिर आपको प्रूफ कर देता हूं कि आप डैश हो। भेजे में गया क्या, अरे समझ में आया क्या। एक ने कहा ये वाला नीचे करो, ये वाला, समझ में आया या नहीं। फील करो, सॉलिड सीखना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। बताइए बाकी बना लो, सीएल 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 सीएल, सही है। एक और चांस है आपके पास, आपने आपको मनुष्य प्रूफ करने का। एक सीएल मैंने कर लिया राइट, अगला केस 2 सीएल राइट के कितने केस हैं, 2 सीएल राइट करने के कितने केस, सारे बोलो, मिलकर बोलो। बेटा ये ऑर्गेनिक तो नहीं है, ये तो मानते हो, क्या आप मानते हो ये ऑर्गेनिक नहीं है। 2 सीएल राइट करने के कितने केस हैं, सारे बोलो। क्या गधे हो बे, चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर, बहुत बेहुदा आदमी हो। ये 3 केस नहीं दिख रहे थे, कितने लोगों ने 3 बोला था, झूठ मत बोलना। ये जो लग रहा हमने पहले 1 बोला फिर 2 बोला, 3 हो गया। क्या मैंने क्यों हटाया, समझ में आया। क्या हम एग्जैक्ट हाफ केस पे आ गए। कुछ बच्चे कह रहे सर क्या बीच के जो 2 हैं उन्हें इधर नहीं कर सकते, इसकी मिरर इमेज है वो, इसकी मिरर इमेज है। ये 2 सीएल इधर आ जाएंगे, ये 2 उधर चले जाएंगे, मिरर इमेज तो आधे बाकी हैं भाई। नहीं आया क्या, क्या ये भेजे में क्या 2 सीएल के राइट होने के 3 केसेस, 1 2 1 3 1 4। अच्छा चलिए, सीएल 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 सीएल, चले जी। सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। पहला सिमेट्री है या नहीं, इसमें सिमेट्री है या नहीं। तुम लोग गेसवर्क करने आते हो क्या। पहले में सिमेट्री है या नहीं, अंधा आदमी बता दे भाई साहब, टटोल के बता दे सीएल 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 है, अरे है या नहीं। सिमेट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। तो बताओ पहले में सिमेट्री है या नहीं, है ना। तो ये और इसकी मिरर इमेज बराबर हो गए, तो हम इसे और उसे 1 गिनेंगे या 2। तो मेरे भाई ये क्या है, और इसी को हम मेजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद करो, पीओएस एंड 2 कायरल सेंटर। सेकेंड वाला सिंगल है या कपल, क्या इसमें सिमेट्री है, सारे बोलो। मेरे भाई इसकी मिरर इमेज को गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज से अलग है, मानते हो या नहीं। ये एक्टिव आ गए दोनों, सिंगल या कपल, सारे बोलो। कपल का मतलब ये अपनी परछाई के साथ आएगा, आई मीन मिरर इमेज वाले कंपाउंड के साथ। समझ में आ रहा है या नहीं। सिंगल या कपल, सारे बोलो। मेरे भाई इसमें सिमेट्री नहीं है, ये भी कपल है। सिंगल या कपल,
सारे बोलो, ये मिरर इमेज है, ये एक्टिव है। सारे बोलो, मिलकर बोलो, ये है सिंगल, मेजो एक्टिव है 8, मेजो है 2, पेयर है 4, टोटल है 10। नहीं है क्या? है ना मजेदार? चलिए आइए एक और मजेदार चीज दिखाते हैं। यहाँ एन की वैल्यू कितनी थी? 4, 1 2 3 4, और एन 4 इवन हो गया, और कंपाउंड है सिमेट्रिकल, जैसा लेफ्ट है वैसे ही राइट है। आओ यहाँ रखो, 4 रखो यहाँ। एक्टिव कितना आया? एम कितना आया? 4 रखो ना, आ गया ना? ये चल गया, ये करवाओ ना प्लीज। नहीं होगा, ये यहां तो हो जाएगा, ये मैंने कहा पहले कॉलम में तो लग जाएगा, आगे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो अभी से प्रैक्टिस करें। कितने लोग को समझ में आया तरीका जो हमने बनाया? गुड, वेरी गुड। चलें आगे। अब एक इस कैटेगरी से उठा ले। हाँ, कौन सा? मेरी प्रैक्टिस करवा रहे थे 11th लेकिन कंडीशन है कि पूरा आप बताएंगे। तो चलेगा डन, पूरा आप बताएंगे, ठीक है? अच्छा सुनिए, पहले मुझे बताइए कि आर की इमेज क्या होती है? ये 100% क्लियर है। अगर इसे गलत करोगे तो मैं झापड़ मारूंगा, चलेगा? आर की इमेज क्या होती है ये पता है आपको? अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला भी नहीं लगता, ये 1 मिनट में 200 बार किया जा सकता है। तो पहली बार हो गया तो फिर तो रिपीट कर देंगे। चलें, तैयार? आओ जी, सॉल्यूशन नंबर 11 बहुत तसल्ली से देखें, और ये नोटिस किया करिए कि टीचर क्वेश्चन करता कैसे सॉल्व, ठीक है? क्या मैंने देखा कि इस कार्बन पर ये लगे हुए और इस पर ये लगे हुए, क्या ये sp3 सेंटर? ओके, आओ बच्चों मुझे बताओ, ये देखो, क्या ये sp3 सेंटर है और इधर भी ये sp3 सेंटर है? थोड़ी देर के लिए मैं अगर यहाँ H H H H लगाऊं, ये मैं तुम्हें IUC का कुछ समझा रहा हूँ, ऑप्टिकल नहीं करवा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये भी नहीं आता, इसलिए बेवकूफ। क्या ये इथेन है? अकल से पैदल, क्या ये 6 की 6 पोजीशन हूबहू सेम है या नहीं? ये मुझे बताना था ताकि आगे आप रायता ना फैलाओ। चले भाई, एच हटा दें। क्या आपको लगता है इन 6 पर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें एक कायरल सेंटर है? ये देखो, ये है 2 3 4 5 6। तो मेरे भाई फेसर वेसर तो बनाए, कैसे बनाएंगे? आड़ा तिरछा बनेगा। तो एक काम करते हैं, RS में डील करते हैं, करें RS में डील। और एक बात तुम्हें याद है, आर की इमेज? ओके, अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या जो तुम्हारा सेगमेंट है, क्या वहां Cl और H है? कोई भी सेगमेंट ले लो, ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी सेगमेंट, ये है या नहीं? सारे बोलो। और एक तरफ CH3 है ना, ये CH3, और एक तरफ बड़ा सा सेगमेंट है या नहीं? बड़े से सेगमेंट को भी मान लो। क्या इसमें कोई सिमेट्री है? कैन यू कट इट? क्या इसे तुम काट सकते हो? सिमेट्री मिलेगी? इसे तुम काट नहीं सकते। क्लियर है भाई? ये R हो या S हो, यू कैन नॉट कट इट बिकॉज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए क्वेश्चन करते हैं आप। 6 सेंटर हम RS में डील करेंगे, तो पहले R मानेंगे या S मानेंगे? क्या मानेंगे? R मान लेते, हाँ या ना? चलो जी, तो मैं इतने तमीज से बार बार नहीं बनाऊंगा, तो आप थोड़ा तमीज में रहना। सही है या नहीं? आसान है भाई, बहुत आसान है, कसम से जीवन इतना आसान है ना। ये चला गया रहा, अच्छा यस, करें क्या? ये तो एडवांस में तैयारी करके रख रहे हैं। सारे आर के कितने केस? बोलो। हाँ, आर लगाने के कितने केस? सारे आर लगाने के। मेरे भाई मैं इतने बड़े सेगमेंट को ना बनाकर केवल उसका साइन, आई मीन रेक्टस या सिनिस्टर लिखूं, चलेगा क्या? क्या आएगा? आर आर एंड आर
आर आर आर, यही तो था। 6 हैं तो हम कितने तक जाएंगे? 3 तक। सही है, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 2 कौड़ी की चीज है, मैं चाहता हूं सब सही करो। अगला केस है एक एस। हाँ या ना? सोच कर बताओ एक एस लगाने के कितने केस? एक एस लगाने के कितने केस? इस 6 आइडेंटिकल हूबहू सेम पोजीशंस पर एक एस लगाने के कितने केस? सारे बोलो, मिलकर बोलो। गधे, कॉमन सेंस है एक। कि जो यहां लगाएं और यहां लगाएं अलग नहीं है, सिंगल बॉन्ड के लोग घूम रहा हो, घूम के वहां चला जाता। क्या भेजे में गया मेरे भाई? एक एस का ये केस। सही बात है यार, कोई ये यहाँ ऑर्गेनिक नहीं लगती है, यहाँ इंसानी बुद्धि लगती है तो चले रहा कहाँ मिलेगी। थर्ड पर आते हैं, अब केस है, अब बताओ 2s के कितने केस? 2s के कितने केस? सारे बोलो, मिलकर बोलो। आई थिंक क्वाइट इजी। दोनों एस एक पर हो या अलग अलग, इसके तो 2 ही केस। इसकी ये 3 पोजीशन आइडेंटिकल है, तो यहाँ कहीं भी लगाओ बात। ये 3 है कहीं। हेलो, क्या ये एक ही कार्बन पर दोनों लगे? यार इसमें ऑर्गेनिक नहीं है भाई, बार बार यही बोल रहा हूं। आर 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 आर, सही है या नहीं? यहाँ क्या होगा? आर 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 आर, सही है। आधे केस हो गए और बनाए? 3s के कितने केस? बोलो, 3s के कितने केस? बोल ही नहीं रहे यार तुम। 3 है क्या? 2 है क्या? मुझे ऐसा लगता है एस 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 एस। हाँ है ना? 2 ही केस तो हैं दोस्त, तो भाई इसका मतलब हो जाएगा आर 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 आर। हाँ या ना? क्या हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं? हाँ या ना? कितने केस बनाए हमने बताइए? खड़े हो जाइए। हमने कितने 5s बनाए या 6s बनाए? अभी बताएंगे आप सबको, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। 3 तक गिनने के बाद झापड़ मार दूंगा मैं। कितने एस बनाए मैंने वहां पे? 4s या 6s या 8s? हाँ, 3s के कितने केस हैं वहां पे? 3s के कितने केस हैं? 3s के कितने केस हैं? हाँ, 3s के कितने केस हैं? 3s के कितने केस हैं? हाँ, 4 या 6? क्लियर बोलिए। 4 केस हैं 3s के। तबीयत सही है आपकी? जल्दी बोल। हाँ या ना? कैमरा बचा रहा है तुझे, भाग यहां से, चल जल्दी। बस नालायक, सो रही है आधे घंटे से, भाग यहाँ, झापड़ मार के भगाऊंगा, झापड़ मार के भगाऊं। बैग पैक कर, भाग यहाँ से नालायक। सोते हुए सीख लेना, इतने टैलेंटेड तो है नहीं आप। अरे सो भी नहीं रही है, ऐसे से गिर रही है, अभी चोट लग जाए, मुंह टूट जाए है? होगा ऑर्गेनिक की क्लास है, मुंह टूट गया। क्या ये समझ में आया आपको? क्या एग्जैक्ट हाफ केस बन गए हैं? अब हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, आप फैलाओगे तुम रायता, मुझे पता है, और पहले कंपाउंड में ही फैलाओगे। चलें? पहला सिंगल है या कपल? सारे बोलो, मिलकर बोलो। पहला सिंगल है या कपल? अरे बोल ही नहीं रहे यार। कितने लोग कॉन्फिडेंट है, एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉन्फिडेंट है और एक्सप्लेन कर सके? तबीयत सही है आपकी? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है इधर, खड़े हो जाइए। और कितने लोग एक्सप्लेन करने वाले? तू आजा जल्दी, भाग के आजा। हाँ, मेरे पास आजा, खड़े हो जाइए। ज्यादा लोग को पीट नहीं सकता मैं, देखो सिंपल से, खड़े हो जाइए। हाँ, चुपके से बोलिएगा, ये ना सुन पाए।
नहीं है तो कपल होगा ना फिर। कैसे देखते थे सिंगल या कपल? शांत। जिसमें सिमेट्री है हाँ या ना? ये सिंगल है क्योंकि इसमें सिमेट्री है या नहीं है? क्या मैंने 10 बार बोला था कि आर की इमेज ऐसे होती है? मैंने 10 बार बोला था आर की इमेज, आर की इमेज। मैंने अभी बोला तुम पहले में ही रायता फैला दोगे, तो सिमेट्री कहां है बे इसमें? यार पहले में ऐसा है ही नहीं ना, आर आर थोड़ा हो सकता है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होने के नहीं। आओ कुछ ज्ञान दे दो। मोबाइल उठाइए। ये जो है देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ दिल्ला कैमरा है उधर। मैं कुछ लिख रहा था कॉपी में। मतलब तुम लोग इतने प्रेडिक्टेबल हो और सब चिल्ला रहे थे सिंगल है सिंगल है, पीछे लगे रहा हम अपनी बात कर रहे थे। पहले वाला क्या है? कपल है। क्या है? प्लस मिरर इमेज। हाँ, आपको भी पीटा जाएगा। आर की इमेज क्या होती है? तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेगी तो आर की इमेज आर थोड़े आएगी, तो मिरर इमेज होगी। आइए जरा आइए। सेकेंड वाला सिंगल या कपल? सारे बोलो कपल। थर्ड वाला कपल है। फोर्थ वाला कपल है। फिफ्थ वाला ये है सिंगल या नहीं? ये सिंगल है। ओके लास्ट वाला, लास्ट वाला सारे बोलो सिंगल या कपल? कितने लोग कह रहे हैं ये कपल है? हैंड्स अप। कितने लोग कह रहे हैं सिंगल है? हैंड्स अप। एंड इट इज सिंगल। दो तरीके से समझ सकते थे, दो तरीके से समझ सकते थे। एक तो मैंने जैसा बना दिया है उसमें पीओएस नहीं दिख रहा है, एस के सामने एस आ रहा है, लेकिन सीओएस है। एस का आर, एस का आर, आर का एस। लेकिन बीच में सिंगल बॉन्ड है, घूम रहा होगा तो पीओएस भी एक कंफर्मेशन में आ जाए ये सिंगल। ये क्या ये है ना मजेदार? तो ये भी सिंगल है। तो इसके भी 10 आ रहे शायद। एक्टिव 8, मीजो 2, पेयर 4, टोटल कितने? सही है? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा 50%, 60%, 70, 80 है, पूरा आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे फिर। एक क्वेश्चन ट्राई करिए रिंग वाला, 17, 18 में ट्राई करिए। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पर एक क्वेश्चन आईआईटी में आएगा तो होगा कि ऑप्टिकल का खतरनाक क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों है। हलवा लॉजिक अगर क्लियर है तो आसानी से कर। और रिंग वाले निपटाए क्या यार, बहुत सारे रिंग रिंग जैसे हैं यहाँ पे। तो एक एक हल्का सा ले लेते हैं 15 और एक ले लेते हैं 19। बाकी आप करना यार, मेरी प्रैक्टिस मत कराओ यार। चलें आओ
इधर आओ। चलो रे, बताओगे ना सब? रिंग में अप डाउन मानेंगे, रिंग में क्या मानेंगे? ओके। 15 में मिथाइल है तो क्या करें? पहला केस दोनों आप ले लें, सही है। 1,3 है, कोई भी 1,3 ले लो। एक केस हो गया। आप अगला केस, एक अप एक डाउन, सही है। आधे केस बन गए। पहला सिंगल या कपल? पहला सिंगल या कपल? सारे बोलो सिंगल है। दूसरा वाला मुंह से बोलो, आया ना? एक्टिव 2, मीजो 1, पेयर 1, टोटल 3, हाया ना? हलवा है या नहीं? अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बता सकते हो कि सर 12, 13, 14, 15 सबका यही आंसर है। 12, 13 यही तो बनने वाला है। अच्छा, कई लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेते हैं, मत बनाओ ऐसे अप एंड डाउन। सर पहला केस दोनों अप, दूसरा केस एक डाउन, हाँ या ना? पहला सिंगल है, दूसरा कपल है, प्लस मिरर इमेज, नहीं कर पाओगे। अच्छा जी, आओ अब करेंगे 19th। चलें? तो सोल्यूशन ऑफ 19th कितने गिरेंगे? आप विजन डैश में भी डील कर सकते हो और ऐसे भी डील कर सकते हो। चलें? पहला केस सारे अप, मैं एच नहीं बना रहा हूं, चलेगा भाई? एमी 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 एमी, सही है। अगला केस, एक डाउन के कितने केस? सारी आइडेंटिकल पोजीशन है, तो एक डाउन का एक केस। एक डाउन मैंने ये ले लिया, बाकी अप। अरे अगला क्या है? दो डाउन के कितने केस? बोलो बोलो, दो डाउन के कितने केस? मेरे भाई दो डाउन के दो केस, एक 1, 2 डाउन, एक 1, 3 डाउन, है ना आसान? ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। अब आपकी सिमेट्री वाली जो एक्सीलेंस है वो काम करेगी। पहला सिंगल या कपल? सारे बोलो, पहला सिंगल है। क्या ये सिमेट्री है तो सिंगल है? क्या ये सबको दिख रहा है? तुम्हारी बुद्धि के लिए मैंने जानबूझ के आगे वाला डाउन किया है। ये वाला डाउन करता तो तुम जिंदगी में पीओसी नहीं देख पाते। सारे समझ में? तो आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी डाउन करो, एक सिमेट्री आ रही है, ये तो सामने सामने दिख रही है ना। सिंगल है, पीछे वाले सिंगल है, ये वाला बताओ सिंगल है। सिंगल है, यहां से इसके बीच से लाइन जाएगी, पीछे वगैरह सब सिंगल है। यस, टोटल 4, 5 नहीं 4 ही तो सारे इनएक्टिव, एक्टिव एक भी नहीं। A0 मानते हो या नहीं? कर लोगे या नहीं? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ चलिए, ट्रिकी क्या है, फंडा समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, क्वेश्चन इज 22 आसान है, आसान। आओ बच्चों, ये देखो 2A 2B पहला केस, डाउट तो नहीं है? ठीक है, पहला केस। अगला केस है एक डाउन, एक डाउन कितने केस? कौन कौन से?
एक बार ए डाउन, एक बार बी डाउन, ठीक है। तो ए डाउन लिया, बी, बी, ए, और एक बार बी डाउन लिया, ए, बी। क्लियर है भाई लोग? अगला केस, हाँ, 2 डाउन, और 2 डाउन में कितने केस? 2 डाउन में कितने केस? मुझको ऐसा लगता है, मैं शांत, इस क्वेश्चन को देखो, यहां समझ में आएगा। ए के साथ बी को डाउन करने के 2 केस, आजू बाजू एंड डायगोनल, अगल बगल एंड डायगोनल, 2 केस हैं। लेकिन 2 ए भी तो डाउन हो सकते हैं, लेकिन 2 बी डाउन नहीं कर सकते। तो 2 ए डाउन की ही मिरर इमेज आएगी 2 बी डाउन। केस हैं 3। चले अगर हमने देखा 3 बच्चे हैं तो हमने बोल दिया 3। ऐसे ना करें, चले भाई करें क्या? तो देखो ए के साथ बी डाउन, मैं पहले आपको डाउन वाले ही बना के दे रहा हूं, सही बात है। और ए के साथ ए डाउन, क्लियर है? ये 3 केसेस हैं। यहां क्या आएगा? बी ए एंड बी बी। सही है या नहीं? क्या हम आधे केस बना चुके हैं? चलो जी आ जाओ। पहला सिंगल है, दूसरा बोलो, तीसरा ओके। बोलो, सारे बोलो। सारे बोलो। एक्टिव 8, मीजो 2, टोटल 10। अच्छा अजीब बात नहीं आ रही, अच्छे क्वेश्चन के आंसर ही फिक्स आ रहे हैं। इसका भी याद है 8, इसका भी है टीचर कह रहा है यानी कि आंसर याद रख लेता हूँ, ऐसा नहीं। समझ में आया आपको? कर लोगे, है ना मजेदार? फोटो खींच लो यार भाई, ये सब डिस्कस हो ही जाएंगे, इसमें क्या बचा है? डिस्कस हो गया, मतलब इसके लिए जान मत खाना आप। अब चल गया एसी ना? या इधर पहले से आ रही थी हवा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत मजेदार सेगमेंट। हाँ बेटा, इस वाले में हाँ, कपल कैसे होगा? इसमें सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है कुछ। यही तो कर रहे थे जैसे, आपको दिख रही कोई सिमेट्री? नहीं दिख रहा, इसीलिए तो कपल है। दिख जाता तो सिंगल हो जाता ना भाई। सिमेट्री अगर आ गई तो वो सिंगल कंपाउंड है, नहीं आई तो कपल हो जाएगा। मिरर कपल मतलब उसकी एक मिरर इमेज वाला कंपाउंड भी है। चले क्या? आओ जी, थर्ड एस साफ करा के। हाँ ऐसे कह रहा मैं, साइड हो जाए, लीजिए। हाँ क्या? जनवरी में तुम्हारा कोर्स चलेगा? अच्छा ड्रॉपर है, ड्रॉपर में पता नहीं कब आना होगा, वही तो पूछ रहा हो।
ओके, लास्ट नंबर क्या था क्वेश्चन का, कोई बताएगा? 24। मेरे भाई एक और बात देखिए, ऑप्टिकल कायरल सेंटर, क्या बोल रहा हूं मैं यार, ये देखो, ये इधर इन क्वेश्चंस को अगर देखें और यहाँ एन की वैल्यू देखें, एक, यहाँ जी आई होगा 2, ओ आई होगा 3, ओ आई होगा 4, जी आई होगा 5 और ये होगा 6। सही है, तो सिमेट्री नहीं है, मिथाइल है इथाइल है, तो टोटल क्या हो गया? ये फॉर्मूला तो हर जगह लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एग्जाम में एक डाउट आएगा तुम्हें, 2 की पावर 6 है, ये कायरल है, ये कायरल है, फिर तुम्हें याद आएगा यार ये जीआई भी तो कर रहा है, लेकिन अब जब आप कायरल सेंटर में काउंट कर लेते हैं तो उसमें जीआई अपने आप आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 2 3 4 5, दरअसल इसमें ये सेंटर कायरल नहीं है, समझ में आया? कायरल नहीं है, लेकिन ये मिलकर जीआई शो करते, तो ये दोनों मिलकर एक यूनिट बनेंगे, क्या समझ रहे हैं? और इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 5। वहां जीआई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वंस यू काउंट इट इन ऑप्टिकल सेंटर्स, वो अपने आप जीआई उसमें आ जाएगा। चलिए, अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल सेंटर की मोहताज नहीं होती, तो लाइक मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, सही है यानी? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सिमेट्री भी नहीं, कोई सिमेट्री नहीं। आपका दिमाग आपको बोलेगा है देखो है देखो है, लेकिन गधे, मिथाइल ऊपर एच नीचे होगा, नहीं आया क्या? तो कट नहीं, ऐसे काट नहीं पाओगे, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ऐसे बहुत सारे लाइक CH3 CH डबल CH CH3, याद आया? परपेंडिकुलर प्लेन, नो POS नो COS, ये वो सेगमेंट है जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकल शो कर रहा है। ऐसे सेंटर्स को, ये मिथाइल ये इथाइल, ये मिथाइल ये इथाइल, ध्यान से सुनिएगा, लाइक 31, जैसे ये CH3 CH डबल C डबल CH CH डबल C डबल CH CH3, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट आया गया, यहाँ 2 2 हैं तो ये ऑप्टिकल कर रहे हैं, 3 3 होते तो ज्योमेट्रिकल करते। क्या तुम्हें याद है ऑड में जीआई होता? मेरे भाई ये परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे तो इसमें सिमेट्री मिलेगी ही नहीं, दैट्स व्हाई ऑप्टिकल शो कर रहा है। अगर आप देखें क्या ये क्वेश्चन इससे रिजेंबल कर रहा है या नहीं, ये क्वेश्चन इससे रिजेंबल कर रहा है या नहीं? मुंह से बोलो यार, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट सिमेट्री है, तो इसका आंसर आने वाला है एक्टिव 2 मीजो 1 टोटल 3, जो इसका आंसर प्लस थीटा माइनस कर लोगे ना, आया जैसे यहाँ पे, तो ये एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट, और ये एक्टिव है, तो मेरे भाई एक बार ये प्लस थीटा होगा और एक बार ये, इसका एक्टिव कितना आने वाला है? एम आ ही नहीं सकता, सिमेट्री ही नहीं, इसमें एम मिलेगा ही नहीं आपको सिंगल यूनिट में, टोटल कितना है? यही तीनों का आंसर सेम है, क्योंकि इसमें आप याद करो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये टर्मिनल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर चीज में ना POS मिलेगा ना COS। इस टाइप का एक क्वेश्चन है। एक और मजेदार चीज बताओ, 32 देखो सारे लोग, सच सच और जल्दी बताना, 32 में कितने कायरल सेंटर? बोल लो।
सारे बोलो, 2 या 3, 2 या 3। लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्लास है, कायरल सेंटर 2 बता रहे हैं। कोई बात नहीं, 0 है। 33 में बताओ, आप बताओ कितने हैं? बोलो बोलो बोलो। 2 हैं क्या? अच्छा बताओ, 32 में कायरल सेंटर 2 हैं, आइसोमर कितने होंगे? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये नहीं करने दे रही? 500 तरीके से कर सकते हो। CLBR ऊपर, एक नीचे, दोनों में सिमेट्री नहीं है, दोनों मिरर इमेज, 4 आंसर है। सोच क्या रहे हो 1.5 घंटे? सिमेट्री नहीं है, 2 की पावर 2, 4। सिमेट्री नहीं है, 2 की पावर 2, 4। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, θ1 θ2 प्लस θ1 प्लस θ2 माइनस θ1 माइनस θ2 माइनस θ2 प्लस θ2 प्लस θ2, 4। 10 तरीके से निकल, गधे की तरह बैठे हो। तुम्हें मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, शर्म तुम्हें आ रही? तुम्हें 2 कौड़ी की चीज नहीं बता पा रहे। चलो कोई बात नहीं, इसमें 2 कायरल सेंटर एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर है 4। ओके, 4 स्टीरियो आइसोमर को अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, एक है प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। अच्छा, एक होगा प्लस अल्फा, एक होगा माइनस अल्फा, एक होगा माइनस अल्फा, यही 4 होंगे। इसे आप वेज एंड डैश में भी कर सकते हैं, वेज 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 डैश 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 वेज। बहुत आसान है। आइए थोड़ा मैं क्या समझाना चाहता हूं समझना। क्या यहाँ एक हाइड्रोजन है? क्या यहाँ एक हाइड्रोजन है? ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं पहला आइसोमर जो है वो कहाँ खोया हुआ है बे? इधर देख, पहला आइसोमर जो है वो है प्लस अल्फा प्लस बीटा। सही है? पहला आइसोमर क्या है? प्लस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है सबको? दूसरा क्या है? यानी ऊपर वाला वैसे ही रहा, नीचे वाले में हमने Br और H को एक्सचेंज कर लिया। यही तो होगा, Br और H को एक्सचेंज कर लिया तो क्या हो गया? माइनस बीटा। मुझे बस ये बताओ, क्या यहां नीचे वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन जब बदल रहा है तो क्या ऊपर वाला सेंटर उस पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? क्या ये भेजे में घुसा तुम्हारे या नहीं? क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटर्स हैं या नहीं? नीचे किया गया चेंज कोई ऊपर चेंज लाएगा ये कंपल्सरी जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? अच्छा, ये समझ रहे हो तो मजा आएगा। लुक एट 33। अगर मैं इसके इस H वाली बॉन्ड और इसके H वाली बॉन्ड को एक कर दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, सही है या नहीं? तो मेरे भाई कायरल सेंटर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो 2 ही है, ये वाला और ये। एकदम रिलैक्स, तसल्ली से एकदम बैठें और मुझे बताइए, ऊपर वाले का रोटेशन का मैग्नीट्यूड अल्फा, नीचे वाले का बीटा। अगर मैं मान लूं कि ऊपर वाला प्लस अल्फा है और नीचे वाला प्लस बीटा है, ठीक है? मनुष्य हैं, ये प्रूफ करने का वक्त आ रहा है मेरे भाई। अगर मैं ऊपर वाले को माइनस, ध्यान से सुनना, अगर मैं माइनस अल्फा करूं तो इस सेंटर पर मुझे 2 चीजों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। चलो मान लो मैंने इस वाले को और इस वाले को एक्सचेंज कर दिया, तो क्या नीचे कोई एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? मुंह से बोलो, सारे बोलो। तो क्या कंपलसरी है कि नीचे माइनस बीटा है? हाँ या ना?
तो यानी कि अब तुम्हारे भेजे में ये बात घुसनी चाहिए कि प्लस अल्फा और माइनस बीटा तो बना ही नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया क्या? अगर पहला वाला ये है तो ये तुम्हारा गायब हो जाएगा एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा गायब हो जाएगा। बना ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, दे आर डिपेंडेंट। ये दिखते दो हैं बट ये एक सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक साथ दोनों जगह चेंज हो रहा है। तो अगर कोई कायरल सेंटर पूछ रहा है तो दो है, टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है तो कितना है ना मजेदार? मुंह से बोलो। अब कई बच्चे कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट है? ब्रिजहेड पर होगा। किधर होगा? ब्रिजहेड जानते हो? बहुत अच्छी बात है। 34 बहुत अच्छा मौका है प्रूफ करने का कि तुम इंसान हो। ये Cl, ये Br, ये फ्लोरीन। इसमें पहले बताओ कायरल सेंटर कितने हैं? मेरे भाई इस मौके को जाने मत देना। अबे कायरल सेंटर हो चुका है 3, अब बता टोटल स्टीरियो आइसोमर। सारे बोलो। बोलो, मिलकर बोलो। पक्की बात? क्या यही है वो? एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, ये तो हो गया। क्या ये एक सेंटर है? क्या ये दूसरा सेंटर है? ये डिपेंडेंट नहीं है तो ये H के साथ चेंज है। तो भाई बधाई हो, पीछे लगे रहा। थैंक गॉड, तुक्का सही जगह लगा। सोचा था क्या? ऐसे ही सोचा था। वेरी गुड। और करोगे क्वेश्चन? अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन दे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट की वोट लगा देगा। नहीं, कॉन्सेप्ट की वोट नहीं लगती, कभी तुम्हारी वोट लगती। कॉन्सेप्ट वही रहता, तुम लगा नहीं पाते। लीजिए, पीछे लगे रहा। भाई साहब भागो, छुप जाओ इधर उधर कहीं। तो क्या आपने देखा ये 2 चेयर बनी हुई हैं, एक ऐसी एक ऐसी, और अगर आप देखो तो ये 3 एक्सियल पोजीशंस हैं नीचे वाली चेयर की। इसमें ब्रिजहेड 4 हैं, दिख रहे हैं? 1 2 3 है ना? अच्छा, तुम लोग से कुछ भी पूछ लो, यहाँ कितने अमिताभ बच्चन है, तुम कहोगे कितने हैं। कुछ भी पूछ लो, तुम लोग एकदम बेस्ट टाइप के हो। यहाँ कितने कायरल सेंटर? कितने कायरल सेंटर? बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। पक्का? कितने लोग को 0 दिख रहा है? तुम यहाँ आंसर नहीं दे पाते, IIT जाने का ख्वाब देख रहे। मैडम कितने सेंटर दिख रहे हैं आपको? तो हाथ क्यों नहीं उठा रही? झापड़ मारूं मैं? आपको कितने दिख रहे? ऐसे हाथ उठाते हैं। आपको बेटा दिख रहा है? हाँ, आपका आंसर क्या है? हाथ उठा दी। मतलब जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेना ही नहीं। कह रही 0 है लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। आप आंसर बताइए, प्रूफ करेंगी 0? हाँ, प्रूफ कर। खड़े होइए, खड़े हो जाइए, प्रूफ करिए 0। 35 में। डर मत, बहुत आसान है। बोल, ऊपर वाला बता, एकदम ऊपर वाला। क्यों नहीं? हाँ बोल बोल। यार कायरल सेंटर क्यों नहीं है तो उसकी वजह है। कायरल सेंटर क्या होता है? आज आप ये छोड़ दीजिए, कायरल सेंटर क्या होता है बताइए। नहीं नहीं, ये करना ही नहीं है। कायरल सेंटर क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, बताइए। अरे डर मत, कायरल सेंटर क्या होता है बताओ, आराम से बताओ। नहीं आता?
आता है या नहीं आता? ये कह रही आता है लेकिन बताएं कैसे? अरे मैडम जी, कायरल सेंटर की हेडिंग पड़ी आपकी कॉपी में, कुछ लिखा है अगल बगल, वो बता दीजिए मुझे। इन्होंने कहा कुछ सिमिलर टाइप का कुछ होता है, सिमिलियर टाइप का कुछ होता है। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। सच्चाई बोल रहा हूँ, बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, बेटा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? इससे ज्यादा अच्छी तरीके से तुम लोग 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, क्लास में पार्ट लेते थे, एक एक चीज बोलते थे, होमवर्क करते थे। अब जब भविष्य बनाने की बात आ रही है तो जवाब देने में डर लग रहा है। क्या डर है भाई, क्या दिक्कत है? एक दो झापड़ी तो मारता हूं, और क्या करता है? तू खड़ा हो जा, चल बजा इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? कैसे प्रूव करेंगे? मैडम बोली पता नहीं कैसे बोले हम। सबसे पहले SP3 देखते। वेरी गुड। अलग अलग चीजें, अलग अलग क्लास के बाद मिलिए, मारूंगा झापड़ खींच के, नालायक। बेटा ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा है, सोचो ना यार। तो मेहनत कर रहे हो और कुछ मिले नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं। तुरंत क्लियर डिसीजन हो लाइफ में, एकदम क्लियर डिसीजन। पढ़ाई करनी है मेरे को सर, मेरे को रिजल्ट लाना है, नहीं लाना है घर जाओ। समझ में आएगी ना? एक चीज और बताऊंगा, बैठ जाइए। वेरी गुड। लाइफ में सेलेक्ट हो नहीं हो, अगर कोई काम स्टार्ट किया, खत्म जरूर करना। चाहे वो फायदे में खत्म हो, चाहे वो नुकसान में खत्म हो। समझ में आया? बीच में क्विट करना ये बहुत डिप्रेसिंग होता है, और ये उस समय प्रॉब्लम नहीं देगा, जिंदगी में आगे प्रॉब्लम देगा। आज अगर आप किसी वजह से कहते हैं हमसे ना हो पाएगा और आप छोड़ देते हैं, तो एक केस है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएं, उसके बावजूद, भगवान करे ऐसा ही है। लेकिन अगर नहीं जा पाए तो ये मूवमेंट बहुत परेशान करेगा कि यार उस समय कर लेते, थोड़ी बात मान लेते, मेहनत कर लेते। अगर आप घर में बैठ के 5 6 7 घंटे पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन तो बनता है। और अब फिर लफड़ा कहाँ आ रहा है? आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बात नहीं करते, आप चीजों को बस मान लेते हैं। लगता है ये मुझे समझ में नहीं ही आएगा, लगता है ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बकवास। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो भाई साहब आपको भी पता है यार, 12 14 लाख लोग पेपर देते हैं, 25,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो 25,000 में भी आखिरी के 5 7 हजार फिर से तैयारी करते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? चीजें एक्चुअली चीजें टफ नहीं है, प्रोसेस टफ। रोज क्लास आना, रोज पढ़ना, घर जाके रोज होमवर्क करना, 7 8 घंटे पढ़ाई करना एक्चुअली आसान नहीं है, और जो कर ले जाता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। चलिए, इसमें कायरल सेंटर 0 है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पूछ लूं अमिताभ बच्चन कितने, तो भी आप सोचोगे। आप यहाँ आ जाए तो बोलिए ये सब सेम है, सेम है तो भैया कायरल सेंटर किस बात का है? हाँ या ना? क्या मैंने बोला था यहाँ मैं तुम्हारी वोट लगाऊंगा? लगा दूं? अब कितने कायरल सेंटर? कोई नहीं बोलेगा, आप जवाब देंगे कितने कायरल सेंटर? नहीं है, क्यों नहीं है? SP3 होना चाहिए, है वहां पर, और डिफरेंट होना चाहिए वहां पर। अभी नीचे वाले सेगमेंट्स हैं। हाँ गुड, बैठिए। क्या है आंसर? 0 है ना? यही जवाब सही है। कि चला गया, जोर का झटका लगने वाला है इसका मतलब। चले, ये क्वेश्चन मैं यूजुअली नहीं कराता नॉर्मल बैच में। पीछा लग रहा है डरा रहे हैं, कुछ नहीं है, हल्का क्वेश्चन है, आंसर सही हो रहा है यार, लॉजिक तो यही है।
बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। कॉन्फिडेंस चेक करें इसमें। आ जाओ बेटा, जैसे भयंकर कॉन्फिडेंस है। एक शख्स आया, खड़े हो जाओ। तेरे को लग रहा है वही तो, उस पर कॉन्फिडेंट है, भयंकर एकदम। और कोई आ जाइए, बस 2 लोग बहुत है यार। क्या है भाई, गलत हुआ तो मुर्गा बनिएगा नीचे? नहीं यार, वैसा नहीं, वॉयलेंस सही नहीं रहता। मुर्गा बनिएगा फिर मारूंगा गलत। क्या है आंसर? आंसर क्या है तेरा? आंसर कितने लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं 0 पर? हैंड्स अप। हाँ नीचे कर फिर। कितने लोग कह रहे हैं एक आंसर? एक। कितने लोग कह रहे हैं 2 आंसर? सरदार जी खड़े हो जाइए। कितना आंसर है? 2। और 2 वाले कितने? 3 वाले कितने? 3 या 4? बैठ जा, बैठ बैठ जा, बैठो। सरदार जी 2 कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ है? ये और ये है। पक्का? कितने % कॉन्फिडेंट हो? हाँ 90%। 90%? ठीक यार, 99 वाला निपट जाता है। स्लैप योरसेल्फ। बैठ जाओ। इसका सही आंसर है 2 कायरल सेंटर। अबे शांत हो जाओ रे, चलो। इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये, एक ये। चलिए मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से सुनिए। शांत रहोगे तो प्रूफ कर पाऊंगा। मैंने कितना बोला? लेट मी चेक इट। चलो जा, दूर से देखना पड़ेगा यार। जी, एक ये हो गया, इस पे H है, इधर से गया फ्लोरीन मिला, इधर से क्लोरीन मिला, इधर से H मिला, अलग हो गया। इधर वाले पे H है, H है, HCl, 2 तो हो गए, 2 हो गए। मैं अपना आंसर वापस लेता हूं। नाउ कैन यू मेक ए गेस, कितने कायरल सेंटर हैं? 4। 4 कायरल सेंटर। हाँ हाँ, आप 1 सेकंड शांत रहे, मैं प्रूफ कर देता हूँ। पीछे लगे रहा, फ्लोरीन में 0 थे, 1 लगाते 4 आ गए, ऐसे कैसे? सुनिए, सबसे पहले इसे देखेंगे, ठीक है? मुझे बताइए, क्या यहाँ एक H है? क्लियर? अब मेरे भाई एक तो अलग दिखा, जब मैं इस ब्रिज से चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं ऊपर वाले ब्रिज से चलूंगा क्या मिलेगा? जब मैं इस वाले ब्रिज से चलूंगा, यहाँ हाइड्रोजन 4 अलग हैं। क्या ये कायरल है? अभी बहुत बेहतरीन चीजें आएंगी, टेंशन मत। ये कायरल हो गया। सिमिलरली पीछे वाला कायरल है, ऊपर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है? अब और मजेदार चीज देखिए, 2 तो दिख गए, एक्चुअली मैंने जल्दी में यही 2 देखे थे, लेकिन एक और मजेदार चीज है। अगर मैं इसे नंबर 1 करूं और इसे नंबर 4 करूं, 2 3 5 6, प्लीज लिसन, क्लियर? और मेरे हाथ में एक तलवार है और मैं उस तलवार से 1 4 डायगनली कट कर रहा हूं, क्लियर? तो मुझे बताओ, ये फ्लोरीन आधा आधा कटेगा, हाँ या ना? कुछ नंबर लिखे, मजा आएगा। यहाँ
पी लिख दें, इस वाले को पी डैश कर दें। क्या मेरा वो जो तलवार है वो फ्लोरीन काटेगा, ये कार्बन काटेगा, नंबर 4 काटेगा, Cl काटेगा, क्या वो 20 से निकलेगा? 1 काटेगा। क्या 2 की में 6 आएगी, 3 की 5 आएगी, P की P डैश आएगी? हाँ या ना? तो क्या तुम्हें इसमें पीओएस दिखाया नहीं? सारे बोलो, मुंह से बोलो, पीओएस दिखाया नहीं। जो मैं डार्क करूं जिसे इसे काटा गया है, इसे काटा है, इसे काटा है, इसे काटा है, इसे काटा है, और यहां से निकलेगा, यहां से। ये सही बात है यार, ऐसे कटेगा ये, इसके 20 से, पी डैश के 20 से, 2 6 के 20 से, दिख गया सबको? पीओएस आते ही ये कंफर्म हो गया कि ये कायरल सेंटर उसकी इमेज है। गेटिंग माय पॉइंट? इफ दिस इज आर, वो हो गया एस। अब ऊपर वाले को पकड़ो, फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, अंदर है एस, बाहर है आर। आया समझ में? आया या नहीं? सिमिलरली इसे पकड़ो, Cl, ऊपर फ्लोरीन, इधर है एस, इधर है आर। आया ना? तो 4 कायरल सेंटर। हालांकि आप समझ गए कि ये दोनों स्यूडो कायरल है, बट वो कायरल भी, स्यूडो कायरल, कायरल भी। तो इसमें भाई सीसी कितना है तो चलो चलो हटाएं, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं और आ जाओ। अच्छा बताना, अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, आप कितने कायरल सेंटर? जल्दी बोलो ऐसा। तो बहुत आसानी से 4 दिख रहे हैं, ये वो। हाँ या ना? मैंने यहाँ आयोडीन कर दिया, 4 है या नहीं? ओके, कायरल सेंटर 4 है। मुझे प्लीज इसके टोटल स्टीरियो आइसोन बता दो। टोटल स्टीरियो आइसोन बोलो, बोलो, टोटल स्टीरियो आइसोमर। सारे बोलते रहे, इतने बड़े कचरा हो। अभी अभी पढ़ा के आया हूं कि ब्रिज हेड वाले सारे डिपेंडेंट होते हैं, बोला था मैंने, बस तुम फिर वहीं पर आ गए हो। कुछ और सुंदर देखना है? अगर एक सेंटर बदला सारे बदलेंगे, एक सेंटर बदला सारे बदलेंगे। मेरे भाई आइए कुछ अच्छा बताता हूं। अगर ये फ्लोरीन की जो बॉन्ड है, इसे मैं ऐसे हाइपोथेटिकली थोड़ा डैश 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 करूं, क्या करूं? डैश 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 डैश, सही है। अगर ये क्लोरीन आयोडीन की जो बॉन्ड है उसे थोड़ा डैश डैश करूं, डैश 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 डैश। ब्रोमीन की करूं डैश 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 डैश। क्लोरीन, मेरे भाई क्या सेंटर जो एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, डोंट यू थिंक इस पर एक फ्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, टेट्राहेड्रल। क्या ये पूरा मॉलिक्यूल इस सेंटर के रिस्पेक्ट में एसिमेट्रिक है या नहीं? ये पूरा का पूरा इस सेंटर पर एक एसिमेट्रिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर इज 2 की पावर 1 2। हाँ या ना? ये चारों डिपेंडेंट सेंटर। चलिए हो गया खत्म। एक और चीज सुनो, आईआईटी को पता है कि बच्चे सब पढ़ के आ जाते हैं, तो उन्हें कुछ नया बनाना है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए, आए हैं एडवांस में, बट बिलीव मी बहुत आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये वेज है, ये डबल है, और ये डैश में Cl। वेज डैश, ये कायरल अभी नहीं है, अब बनाऊंगा मैं। बहुत आराम से ये क्वेश्चन में, ठीक है? पहले क्वेश्चन को समझिए। देखा आपने डिजाइन, पेपर में आया डिजाइन देखा। अब वो पेपर में ही लिखते हैं कि ये डिजाइन एंड ये डिजाइन, ये फिक्स बॉन्ड है। क्या है? तो एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ये फिक्स है, मतलब इन्हें चेंज, मुझसे बोलो, नहीं करना। ये वेरिएबल बॉन्ड, मतलब समझ में आ गया?
यही पॉसिबिलिटीज पर बात करनी है। क्वेश्चन ये है इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्लियर है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो चलो, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हम अगर लें, साफ साफ बताना, क्या ये तो फिक्स रहेगा, यही वेरी करेगा? तो क्या ये कायरल सेंटर है? क्या 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 ये जीआई कर सकता है? और क्या ये कायरल सेंटर? तो क्या 3 वेरिएशंस कर सकते हैं? क्या इसमें सिमेट्री है? क्या इसमें है? क्या सिमेट्री इसमें? तो मेरे भाई बताओ, ये 3 चीजें कितने तरीके से अरेंज होंगी? बोलो। 8 तरीके से। लेकिन हमें ये विचार रखना है कि 8 में किसी में भी सिमेट्री ना हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मुझसे बोलो। 8 में किसी में भी सिमेट्री। क्लियर है बात या नहीं? तो मेरे भाई सोचो, इस 8 में एक केस तो ऐसा आएगा ना, जब ये वेज हो, ये ट्रांस हो और ये डैश हो, तो क्या उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? बोलो बोलो। एक ही केस होगा ऐसा? तो क्या आंसर आ गया? ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन कुछ नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया क्वेश्चन। कितने लोग को समझ में आया ये? ओके, इससे अच्छा क्वेश्चन दूं? ये इधर है, ये इधर है, डबल है, डैश डैश में सीएल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बताओ रे, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, जवाब दो। ऑप्टिकली एक्टिव। बोलिए बोलिए, शांत क्यों हैं? कितने? 0 या 8? 8 या 7? 7 या 6? 6? 7? मैडम को जवाब दे। क्वेश्चन नहीं सुना? जो यहाँ किया वही करना है, ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है इसमें। अरे बोलो यार। 8? 8 वाले कितने हैं? खड़े हो जाओ तुम। वाई आंसर इज 8। मेरे में नहीं होगी इसमें। आपने क्यों बोला 8? तो 8 तो केसेस आएंगे शायद, उसमें एक भी इनएक्टिव नहीं होगा, एक भी इनएक्टिव नहीं होगा। गधे हो क्या एक नंबर के? ऐसे नहीं आ सकता पीएस, बेवकूफ हो गया? अरे ऐसे भी तो आ सकता पीएस। 7 कितने लोग बोल रहे हैं? 6 कितने लोग बोल रहे हैं? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक के लिए तालियां बजाइए जोरदार। जोरदार बोला है बेटा। आठ केस होंगे। एक केस में ये बिल्कुल ऐसा हो जाए, ये वेज हो जाए, ये ट्रांस और ये भी डैश हो जाए, क्या गया? पीओएस। एक केस में ये उल्टा हो जाए तो सीओएस आ जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सीएल अप उधर डाउन, हाँ या ना? यहां सीओएस की बात की नहीं जा सकती क्योंकि डायगोनल नहीं थे। क्या हुआ भाई? हाँ या ना? 6 आंसर। अरे ऐसे ही लिखा यार तुम, आया ना? चलिए बधाई हो, आप ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन में हर कैटेगरी
जान चुके हैं, सीख चुके हैं या नहीं पता नहीं, बता तो मैंने दिया है। आइए मेरे भाई, क्या इस पूरे चैप्टर में हम लाइट डालकर बोल रहे थे घूम रही है लाइट एंड ऑल, तो कौन सी लाइट है? वो है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान से देखिए, स्टॉप राइटिंग, खींच लेना फोटो। यहां ओरिजिन पर एक बल्ब रखिए, बल्ब को ऑन कर दीजिए। एक ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, इससे हर तरफ लाइट जाती है, इधर इधर इधर, 3D में जाती है। तो इसके लाइट वाइब्रेशन ऐसे भी ट्रेवल करते हैं, इसके लाइट वाइब्रेशन ऐसे भी ट्रेवल करते हैं। एक देखो, एक ऐसा भी जा रहा होगा, 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 इनफाइनाइट होगा। तो आपको फ्रंट से क्या दिख रहा है? पीछे लग रहा है वहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ या ना? तो फ्रंट व्यू अक्सर बनाया जाता है ऐसा ऐसा, हाँ या ना? ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये स्फेरिकल पैटर्न होता है। अगर ये घूम भी गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लाइट घूमी है या नहीं। That's why we actually we have requirement of a light which has a plane, क्योंकि वो लाइट जब टिल्ट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन आया है। तो हम क्या करते हैं, ये एक प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म। क्या होता है? उस प्रिज्म से ये लाइट पास करा देते हैं। अब ये प्रिज्म क्या करता है, ये केवल अपने एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट निकलने देता है, बाकी को फेंक देता वापस, भागो, या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या इधर केवल ये लाइट आएगी या नहीं? एंड इसी को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, सिंगल वाइब्रेशन। सही है या नहीं? और इस लाइट को हम डाल देते हैं सैंपल ट्यूब में। किसमें डाल देते हैं? यहां हमारा सैंपल बोले तो पीछे वाले नमूना रखा होता है, हाँ या ना? सैंपल बोले तो हिंदी में नमूना बोलते हैं। एक्स, यहां पर एक्स इज सैंपल, चले रहा एक्स नमूना ही था। इससे हमने लाइट पास कर दी। क्या पास कर दी? और इधर हम एक और निकोल प्रिज्म लगाते हैं, जिसका एक्सिस इसके पैरेलल होता है, और यहां हम खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब सोचो ये लाइट इसमें गई, केस नंबर 1, एक्स ने कुछ नहीं किया, तो क्या वो लाइट वैसे ही निकलेगी? और क्या ये एक्सिस उसी के पैरेलल है तो लाइट तुम्हें दिखेगी? मुंह से बोलो। तो मेरे भाई तुम्हें दिख गया है बीएफ जोन, ब्राइट फील्ड जोन। क्या है? ओके, लाइट दिखी, एकदम दिखा या नहीं दिखा? अच्छा, अब मान लो ऐसा हो कि एक्स जो है वो सातिर है, लाइट ऐसे गई, उसने लाइट के प्लेन को घुमा दिया, अब वो ऐसे कर रहा है, तो क्या लाइट का इस प्लेन से टिल्टनेस आ गया? अब इस लाइट का एक कंपोनेंट ही यहां पर आ पाएगा और दूसरा कंपोनेंट 90 पर होगा, वो तो निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन जो इसमें आएगा कंपोनेंट, क्या ये कंपोनेंट एक्चुअल लाइट से डिम होगा या नहीं, थोड़ा लो होगा या नहीं? मेरे भाई यहां अगर डीएफ बोले तो डार्क या डिम, डार्क फील्ड जोन। अच्छा, डार्क फील्ड जोन क्या ये कंफर्म कर देता है कि एक्स एक्टिव है? सारे बोलो। ये तो तभी तो डिम हुआ, उसने घुमा दिया यार। तो अल्फा ऑब्जर्व क्या है? नॉन जीरो, हाँ या ना? लेकिन मेरे भाई ब्राइट फील्ड जोन आपकी वोट लगाने वाला 3 तरीके से। लाइट आई, कुछ नहीं किया एक्स ने, तो भी लाइट दिखी। एक्स महासातिर है, उसने आपके कंपाउंड को प्लस थीटा एंड माइनस थीटा घुमाया और तुम्हें अभी भी वहीं आ गए, अभी भी लाइट दिखी। दिखी या नहीं दिखी? अभी भी ब्राइट फील्ड दिखेगी। क्या मेरे भाई दूसरे केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुई है? बिल्कुल हुआ, इंटरेक्शन हुआ। तीसरा केस और खतरनाक, एक्स ने लाइट को 180 के मल्टीपल में घुमाया
लाइट आ रही थी, 180 घुमा दिया, फेज डिफरेंस 180, 360 घुमा दिया, हाँ या ना? घुमा रहा है लेकिन लाइट उसी प्लेन में रहेगी या नहीं? मेरे भाई ये है खतरनाक केस। ब्राइट फील्ड जोन व्हेन अल्फा ऑब्जर्व्ड इज n पाई। समझ रहे हो? यहां एक्स एक्टिव है, अबे घुमा रहा है, यहां इनएक्टिव था, यहां अल्फा ऑब्जर्व क्या लिया था अपन ने? 0, एक्स इनएक्टिव। क्या आपके दिमाग में एक ऐसा डाउट आ रहा है कि सर ये डाउट आ रहा है कि सर ये केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सीखना है, बहुत मजेदार। भाई मुझे लाइट ही दिख रही, मुझे कैसे पता कुछ नहीं हुआ या 180 घूम गया? सीखना है पक्का? आओ बताता हूं। मेरे भाई जो अल्फा ऑब्जर्व आता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक इस सैंपल ट्यूब की लेंथ पर और एक एक्स के कंसंट्रेशन पर। याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, कंसंट्रेशन किसमें लेना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन में मोलारिटी दी जाएगी और आई एम 100% श्योर कि आप में 95% लोग मोलारिटी को ग्राम पर एमएल में नहीं बदल सकते। समझ रहे हैं? ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की वजह से गलत नहीं होगा। मान लो मैंने बोला 0.1 मोलर ऑफ 2-बुटानॉल इज टेकन इन अ सैंपल ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मिलीमीटर। सही है? और मैं कुछ आगे पूछूं, अब कंसंट्रेशन लेना है ग्राम पर एमएल में, दिया है मोलारिटी। बेटा एक चीज सुनो, एक आदत डेवलप करो। सुनो, सुबह उठ के रजिस्टर में देखो आप कितने वाहियात हो आपको पता है, यू नो, हाँ या ना? छोटे छोटे डाउट है जिन्हें शर्म आती है पूछने में, कसम खा लो कि 1 महीने शर्म नहीं करनी। समझ में आएगी? क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट का ना आना इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी चीजें नहीं आती। 5 चीजें लिखो कि आज मैं पूछूंगा या जानूंगा या समझूंगा कि मोलारिटी से कैसे ये निकालते हैं, जो भी चीजें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मैथ्स फिजिक्स, पूछिए जाके। बोलने दीजिए सामने वाला बोला नालायक गधे तेरे को ये नहीं आता, बेवकूफ नहीं आता तभी पूछने। समझ में आएगा? देखिए मानना तो पड़ेगा कि आपको छोटी छोटी चीजें नहीं आती, उसे सीखिए। मोलारिटी सो इजी, मोल इन ए लीटर, मोल इन ए लीटर। मोल को वेट में बदल लो, ग्राम लाना है ना, मॉलिक्यूलर मास से बदल, लीटर 1000 से डिवाइड आ गया ग्राम पर, खत्म। चले गया, काश इतनी जल्दी हम भी कर लेते। कर लेंगे, प्रयास तो करिए। आइए, ये लेंथ है और ये कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लेना किसमें? एंड लेंथ लेना है डेसीमीटर। आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया जाएगा, यूज करेंगे गलत हो जाएगा। किसमें लेना है? अब अल्फा ऑब्जर्व जो है वो इस लेंथ के देखा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ ज्यादा है तो क्या लाइट ज्यादा समय तक इसके अंदर रहेगी, ज्यादा असर डालेंगे मॉलिक्यूल्स। और एक और चीज देखी गई है कि अल्फा ऑब्जर्व क्या है, जो एंगल हम यहाँ ये देख रहे हैं, ये ठीक है, ये कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मोल से ज्यादा हुए पर यूनिट लीटर या पर यूनिट वॉल्यूम तो ज्यादा असर दिखाएंगे। मेरे भाई इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो अल्फा ऑब्जर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? L/C। और इससे हटा के तुमने 500 बार ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, कांस्टेंट लगाते हैं, हाँ या ना? और इस कांस्टेंट को हम साइड में ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? अल्फा ऑब्जर्व अपॉन L/C। और अल्फा को बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। क्या होता है? सारे बोलो, मिलकर बोलो। अच्छा जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं? ओके, अगर मैं L को डबल कर दूं, डबल L को 2L, तो ये डबल होगा या आधा? सारे बोलो। 4 बार कहलवाया मैंने कि ये कांस्टेंट है, लेकिन कितने एनर्जी आधा होगा। चले गिरा है, हमारी बेइज्जती की जा रही। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते लेकिन ये सही समझ रहे हो। अरे बेवकूफ, इसे डबल करेगा ये भी डबल हो जाएगा, 2 कट जाएगा। नहीं, इसे डबल करेगा डबल हो जाएगा ना। तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? बोलिए।
समझ में आया? ये अगर आप बुक्स में या पेपर में देखेंगे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, तो इसके ऊपर टी डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे लैम्डा लिखा होता है। इसका कोई योगदान नहीं होगा IIT-JEE के लेवल तक, लिमिट तक। दरअसल ये कांस्टेंट केवल 2 ही कंडीशन में रहता है, जब तक तुम ये बल्ब जो जलाया है इसे नहीं बदल रहे हो, और जब तक ये पूरा एक ट्यूब में बंद रहता है। उसे बोलते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब। क्या बोलते हैं? ये नहीं, ये बाहर रहता है, सही है या नहीं? पोलैरिमीटर ट्यूब। और यहाँ टेम्परेचर रखा जाता है, रूम टेम्परेचर। क्या रखा जाता है? तो T डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्चुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लैम्डा जो होता है ये लैंप का लाइट जो रेज होती है उनका वेवलेंथ होता है। और ये यूजुअली हम लेते हैं सोडियम लैंप। क्या लेते हैं? इसका लैम्डा 589 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, वो फिक्स रखा जाता है। यहां से एक नई ऑप्टिकल में घुसा जा सकता है, लेकिन IIT एडवांस लेवल का ऑप्टिकल खत्म हो गया यहाँ से, तो हम और किसी ऑप्टिकल में नहीं प्रवेश करेंगे, आवश्यकता ही नहीं। सही बात है या नहीं? आपको सीट में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्मूले के। मैं आपको पहले बता दूं, 4 चीजें हैं इसमें, 1 2 3 4 क्वेश्चन में 3 दी गई होंगी, चौथी निकालनी होगी। बस यूनिट कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। कर लोगे? पक्की बात? एनएनसीओ में एनएनसीओ में डायस्ट्रोमेट्स के क्वेश्चन मैंने कॉपी में दिए थे, एक बार खोलिए। यहाँ पे यहाँ जुड़ा तब सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि ये कार्बन कट रहा है। इधर 2 चीजें जो इस पर जो भी जोड़ेगा वो कटेगा, यहां जोड़ेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि देख ये वाला पोर्शन इसे काट रहा है, और ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल दोनों कट रहे हैं। नहीं, यहां हो ही नहीं सकता वजह से, यहाँ एक अप होगा एक डाउन होगा, इक्वेटोरियल एक्सियल तो कटेगा वो। हाँ जी, एक वो एनएनसीओमर का होमवर्क था ना, कुछ किया है? हाँ मैडम आपने किया, खोलिए कॉपी ऐसे करो। एनएनसीओमर डायस्ट्रोमेट्स के क्वेश्चन दिए थे, वो कर लेते हैं डिस्कस हो गया था या नहीं? तीसरा हो गया था, थर्ड एनएनसीओमर है, फोर्थ एनएनसीओमर है। फोर्थ जो है वो क्या है मेरे भाई? C डबल बॉन्ड O का हम मिरर इमेज नहीं लेंगे, क्योंकि वो कायरल सेंटर नहीं है। हम केवल मिरर इमेज किसकी लेना पसंद करते हैं? जो कायरल सेंटर। जैसे फिफ्थ में जो देखें ये डायस्टीरियोमर, तो ये सल्फर अब कायरल सेंटर है, सल्फर इज ए कायरल सेंटर, और सल्फर की मिरर इमेज चेंज नहीं हुई है, तो भाई साहब ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, दैट्स व्हाई डायस्टीरियोमर। 6 डायस्टीरियोमर, पहला सिस दूसरा ट्रांस। 7 एनएनसीओमर, मिरर इमेजेस। 8 मजेदार है, 1 2 एनएनसीओमर, 1 3 एनएनसीओमर, 2 3 आइडेंटिकल। 2 को पलट दीजिए, थर्ड आ जाएगा। 1 2 एनएनसीओमर, 1 3 एनएनसीओमर, 2 3 आइडेंटिकल। 9th एनएनसीओमर, 10th का 1 2 डायस्टीरियोमर, 1 2 डायस्टीरियोमर, 1 3 एनएनसीओमर, 2 3 डायस्टीरियोमर। वेरी गुड, आपके सही हो रहे हैं, गुड। 11th एनएनसीओमर, 12th एनएनसीओमर, 13th भी एनएनसीओमर। परपेंडिकुलर सिस्टम में एक बात है, देखिए ये देखो मेरे हाथ को, सारे लोग देखना, इसके आगे मिरर रखो, क्लियर? क्या मिरर इमेज में मेरा ये हाथ ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये वाला पलट जाएगा? हेलो, वापस चलते हैं, यहाँ मिरर रखो, आईना आईना आईना, अब देखो आईने में क्या दिखे, ये तो ऐसे ही दिखेगा ना, बट ये वाला पलट जाएगा। क्या तुमने देखा एक ही तरफ चेंज हुआ? चलो एक काम करते हैं, नीचे मिरर रखो, नीचे मिरर, तो ये वाला ऐसे ही दिखेगा और ये वाला पलट जाएगा। आया ना? आखिरी के तीनों क्वेश्चन परपेंडिकुलर, और इनके एक ही तरफ चेंज किया है मैंने, यानी कि मिरर रखने पर एक ही तरफ चेंज आ रहा है। हेलो, एंड चलिए इसी के साथ समय हो गया, और आपका आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।
खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। सीट सुनिए 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 सुनिए, आपके सीट को आप करें, उसके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस सब आपका ऐप पर उपलब्ध है, तो आप एक बार करके उधर जाएं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे के आसपास मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलूंगा। समझ में आया? 13 के बाकी जो 2 बैचेस हैं आइसोमेरिज्म ही चलेगा उसमें। अगर किसी का आइसोमेरिज्म उड़ा हुआ है तो बाकी 2 ड्रॉपर बैच में मैं आइसोमेरिज्म ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सही है। और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।